40 साल हो गया। हाँ 40 साल आपका इस ये जो बेंच है ना, ये इसका भी हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो इसकी नेचुरल ब्यूटी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं अपने कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में, जिधर से हमने FSC किया है। तो आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि हमारे जो 2 साल गुजरे ना वो किस तरह गुजर गए, और आपको अपने कॉलेज का एक टूर भी कराते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपके 2 साल किस तरह गुजरे थे इस्लामिया कॉलेज में। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। ये हमारे कॉलेज का मेन बिल्डिंग है जो आपको पिक्चर में नज़र आता है, और ये उसका क्लॉक है जो अभी तक काम नहीं कर रहा। और ये क्रिकेट ग्राउंड है इस तरह, ये आप देखें। ये जो बेंच है ना, ये इसका भी हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जब हमारा सेकंड ईयर का एग्ज़ाम तकरीबन 2 मंथ या 1 मंथ होता है ना, तो उस टाइम हम इधर आते थे, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। तो उसी वजह से फिर हम इधर आते थे। इधर मेरा दोस्त बैठता था ओवैस, जो अभी तो वो घर में है, और इधर मैं बैठता था। तो कभी उर्दू का पेपर होता था, कभी इंग्लिश का, कभी बायो का, कभी फ़िज़िक्स का, तो जब भी होता था। लेकिन असर के वक्त हम इधर आते थे, पढ़ते थे। और फ़र्स्ट ईयर इस्लामिया कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा था, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो हमें कुछ पता नहीं था कि यार किस तरह एकेडमी किस तरह ज्वाइन करना है, कोर्स किस तरह कंप्लीट करना है। तो बस सुबह भी एकेडमी जाते थे, शाम को भी एकेडमी जाते थे। लेकिन फिर जब सेकंड ईयर हुआ तो सेकंड ईयर में पता भी चला कि यार कोर्स किस तरह कंप्लीट करना है, यूट्यूब से किस तरह पढ़ना है, और एंजॉय किस तरह करना है इस्लामिया कॉलेज में। तो फिर हम अपने लिए खाना भी पकाते थे हॉस्टल में, और सेकंड ईयर अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत अच्छा गुजरा। ये जो हाल है ना, इसका तकबीर ब्लॉक नाम है। हम जब फर्स्ट ईयर में आए तो हमारे क्लासेस इधर होते थे। फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल के जो बच्चे होते थे, अब भी जब फर्स्ट ईयर के बच्चे एनरोल हो जाते हैं तो उनकी क्लासेस इधर होते प्री मेडिकल के फर्स्ट ईयर वालों की। ये अभी असर का टाइम है ना, और आपको ग्राउंड में लोग नज़र आ रहे होंगे। तो बाहर से लोग आए हुए हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्या करते हैं, लेकिन बस एंजॉय करते हैं। ये हमारे कॉलेज का मेन ग्राउंड है, और ये हमारे कॉलेज का मेन रास्ता है। तो चले हम अभी आपको अपने कॉलेज का मस्जिद भी दिखाते हैं। हमारे कॉलेज में 3 मस्जिद हैं इस्लामिया कॉलेज में, 2 हॉस्टल के साथ है, और ये एक जो है ना वो मेन मस्जिद है इस्लामिया कॉलेज का। तो अभी जाते हैं, आपको तीनों दिखाते हैं। और ये हमारे कॉलेज की जो है ना वो नेचुरल ब्यूटी है। आप देखें इस्लामिया कॉलेज की जितनी भी खूबसूरती है ना, वो उसकी जो पौधे हैं और जो भी इनमें जो ब्यूटी है ना, वो सिर्फ इन ट्रीज़ की वजह से है। ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर का मेन मस्जिद है। ये पेशावर में जो तारीख़ी मस्जिद है ना, मस्जिद माबद खान, तो उसके तरफ से ये भी बनाया गया था। जब इस्लामिया कॉलेज का इफ्तिताह हो गया था तो उस टाइम इसकी सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये मस्जिद का मेन गेट है ना। जब पहली बार इस्लामिया कॉलेज में मैंने अप्लाई की तो फिर मुझे हिफ्ज़ का इम्तिहान देना था। तो फिर मेरी पहली जो आमद थी ना वो इस मस्जिद में थी, क्योंकि इधर हमारा हाल था हिफ्ज़ के लिए। फिर हमने इधर हिफ्ज़ का टेस्ट दिया, हिफ्ज़ का टेस्ट पास हुआ तो उससे हमें फिर 20 मार्क्स मिल गए। तो फिर हमने इस्लामिया कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर किया। अगर हिफ्ज़ ना होता तो फिर मेरा एडमिशन इधर इम्पॉसिबल था। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो इसकी नेचुरल ब्यूटी है। आप इसको देखें, और जब ये असर का टाइम होता है ना, तो परिंदे आवाज़ें निकालती है, जो सुकून मिलता है इंसान को। जब हम बोर होते थे तो इधर आते थे,
और बैठ जाते थे, पढ़ते भी थे, एंजॉय भी करते थे। और ये आवाज़ें आपको अभी भी सुनाई देगी। ये हमारे कॉलेज का हॉकी ग्राउंड है जो आपको नज़र आ रहे हैं। अभी तो छुट्टी है ना, आज कोई हॉकी नहीं खेल रहा, लेकिन जब छुट्टी नहीं होती तो फिर इधर लोग हॉकी खेलते हैं। और ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर महमूद ख़ान ने इसकी इफ्तिताह की थी उस टाइम 22 सितंबर 2021 को। नज़र आ रहे हैं ना, इसमें हम क्रिकेट खेलते थे जब वीकेंड होता था, लेकिन कभी कभार बदकिस्मती से इस तरह होता था कि जब एक इनिंग्स हो जाता था और हमारी बॉलिंग होती थी, तो जब हमारी बैटिंग आ जाती थी तो चचा आ जाता था कि यार इधर से जाओ, तो फिर कभी उस साइड पे जाते थे, कभी उस साइड पे, तो बस अपने इनिंग्स को फिर कंप्लीट करते थे। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक था। जब हम सेकंड ईयर में शिफ्ट हुए ना, तो फिर हमारी सेकंड ईयर की क्लासेस इधर होती थी। नीचे बेसमेंट में प्री मेडिकल वालों की क्लासेस होती है और अब भी है ना, और ऊपर जो है ना प्री इंजीनियरिंग वालों की क्लासेस होती है इस ब्लॉक में। हमारे कॉलेज में ये चीज़ नहीं है। ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अभी तो तकरीबन 2 मंथ्स हुए कि एडमिशन हुए, लेकिन जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आ जाते हैं ना नवंबर में या अक्टूबर के आखिरी वीक में, तो ये उस टाइम बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, कच्चे होते हैं। ये हमारे कॉलेज में अरजान चाचा स्टेशनरी नाम से एक शॉप है ना, तो अभी जाते ही उन चाचा के साथ भी मिलते हैं। और जब भी हमें स्टेशनरी के लिए या पेपर के लिए जो पेंसिल पेन वगैरह चाहिए होता था, तो ये हमारे हॉस्टल के साथ बहुत करीब है, तो हम आते थे और इससे हम चीज़ें लेते थे। तो चले उनसे भी मिलते हैं ताकि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? तो ठीक ठाक, खैरियत नहीं? अल्लाह के फजल। जिंदगी किस तरह जा रही है? अल्लाह असरत जा। हाँ चाचा, आपके शॉप के कितना टाइम हुए जो आपने इस्लामिक कॉलेज में खुला को? जब से आया हूँ करीबन 40 साल हो गया। हाँ 40 साल आपका इस शॉप के हुए ना? बिल्कुल 40 साल हुआ। हाँ, ये चाचा का शॉप है जो अरजान चाचा के नाम से मशहूर है ना। तो जो इस्लामियन से जो ये वीडियो देख रहे तो वो चाचा को जानते होंगे। जो हॉस्टल वाले भी है और जो विदाउट हॉस्टल वाले, तो सारे लोग काका को जानते हैं। चलो चाचा, हम जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। ये बल पेन ले लो। जज़ाकल्लाह चाचा। पहले से दे रहा हूँ, वही सदका जारी है। हाँ, ये हमारे चाचा है ना जो इसका मोहब्बत है। ये जो रास्ता है ना, तो इस सारे रास्ते पर BS लो वालों के हॉस्टल्स हैं, और उस साइड जो दूसरा रास्ता है ना, तो उस साइड हमारे FSC वालों के हॉस्टल हैं। और ये जो रास्ता है ना, तो इधर सारे हॉस्टल जो है ना वो FSC वालों के हैं। ये यार रिसोर्ट है, उसके बाद ट्राइबल, फिर उसके बाद HST, फिर उसके बाद न्यू ट्राइबल जो इस्लामिक कॉलेजिएट वालों के लिए है, और उसके बाद फिर ये इस साइड पर एक ओरिएंटल हॉस्टल है, और वो जो आखिरी हॉस्टल है ना, तो वो उस्मानी हॉस्टल। ये जो जगह है ना, ये बहुत अहम जगह है, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम था सेकंड ईयर का एग्ज़ाम था जब हमारा, तो हम शाम में आते थे, क्योंकि एग्ज़ाम जून जुलाई में होता है, जून में होता है ना अक्सर, कभी जून में कभी जुलाई में। तो उस टाइम फिर हॉस्टल में जब हम रहते थे तो हॉस्टल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो हम असर के वक्त इधर आते थे, तो कभी इधर बैठ जाते थे, कभी इधर बैठ जाते थे। तो ये सारा हमारा जो है ना वो स्टडी का अपना जगह है जिधर हम पढ़ते थे। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में ये ज़रूर ये बताएं कि आपका इस्लामिक कॉलेज में किस तरह एक्सपीरियंस था और आपके 2 साल किस तरह गुजरे थे। ठीक है।